हो गया। एग्जाम के दिन अब कम ही बचे हैं, फालतू समय में तुम दिन ना गुजारो, दिन रात जाग के प्रैक्टिस कर लो, पूरा तुम कर लो सिलेबस प्यारे, मैंने पढ़ाया वो प्रश्न याद कर लो, मैंने पढ़ाया वो प्रश्न याद कर लो, एग्जाम में है बस यही सब आने, इतना ही बस तुम कर लोगे रे, टॉप जरूर हो जाओगे रे प्यारे, इतना ही बस तुम कर लोगे रे, टॉप जरूर हो जाओगे रे प्यारे। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। दो चर वाले रैखिक समीकरण का पिछला जो सेशन था उसमें मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज हम लोग जानेंगे इसका जो लॉन्ग प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो इस बार पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। ग्राफीय विधि आपको हम बता दिए थे। चलिए आपको 18 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं 18 नंबर से। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है भाई क्या कहता है, थोड़ा देखिए तो पढ़ के हल कीजिए। मतलब हमें x और y का जो मान है ये निकालने के लिए बोला गया है। तो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले भाई मान निकालने का तो दो तीन मेथड है। एक हो जाएगा विलोपन विधि, एक हो जाएगा प्रतिस्थापन, एक वज्र गुणन। ये तीनों ही बीजगणितीय विधि है, किसी भी मेथड का प्रयोग कीजिए और आंसर को निकाल डालिए। तो चलिए भाई हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, आप भी कीजिएगा, बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले बच्चों ये जो है ना, इसको समीकरण 1 मानते हैं अपन, समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब करना क्या है, देखिए विलोपन विधि बनाने के लिए विलोप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, विलोप मतलब लुप्त करना यानी गायब करना। तो किसको गायब करेंगे, x को गायब करेंगे कि y को गायब करेंगे। तो हमारे पास देखिए x है y है, x है y है, तो किसी एक को गायब करना है, या तो x को या तो y को। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए बराबर करना पड़ता है भाई, ये 3x है यहाँ 2x है, दोनों बराबर है क्या, गुना किससे कर दें कि दोनों बराबर हो जाए। तो बोलिएगा सर अगर इस 2 को आगे लगा दें और इस 2 के आगे अगर 3 लगाते तो 3 दूना 6, 2 तिया 6, बराबर हो सकता है। ये भी मेथड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, बट ये करेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा मेथड अगर देखें तो ये देखिए 4y दिया है और यहाँ पे 2y दिया है, क्या इसको 4 बनाया जा सकता है, सिर्फ इसी को गुना करके हम बना सकते हैं। तो ज्यादा आसान कौन वाला होगा, इसको 2 से गुना करके बनाना। तो चलिए देखते हैं बच्चों, समीकरण लिख देंगे भाई, किसको गुना कर रहे हैं, आप चाहें तो 3 और 4 को भी ले सकते हैं, 3 2 को भी ले सकते हैं। तो समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 को कितना से गुना कर रहे हैं भाई, 2 से गुना करने पर। तो 2 को गुना करेंगे तो पूरा जो समीकरण का जितना भी लेटर, जितना भी वेरिएबल दिया गया है, जितने भी चर हैं, उन सब को 2 से गुना करना है। तो जैसे ही इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, माइनस ये भी 4y हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसको जैसे ही हम लोग लिख दिए हैं तो इसको समीकरण 3 लिख देना, क्योंकि इसका मान अलग अलग है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, ठीक है। अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें लेना है समीकरण 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, जो दिखाई दे रहा समीकरण 1 में क्या दिखाई दे रहा बच्चों, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। इसके बाद देखिए तो 3 क्या है, 3 हो जाएगा 4x प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 4y बराबर 4। अब ध्यान से देखिए बट्टा लगा दीजिए। बट्टा लगाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए ये प्लस ही माइनस है, प्लस 4 और माइनस 4, ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 7x हो जाएगा। और इधर बराबर 10 और 4 को 14 कर सकते हैं, इसको काट देंगे तो x का मान पता चला कितना है। तो इस x का मान को समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख दीजिए तो वैल्यू किसका निकल जाएगा, y का। तो चलिए बच्चों निकालते हैं y का मान, ठीक है। चलिए तो x बराबर लिखना है, x बराबर 2, कौन सा समीकरण ले रहे हैं, चलिए हम लेते हैं
2 में, समीकरण 2 में रखने पर आपका मन जो हो, आप 1 भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, हम 2 में रख दिए समीकरण 2 में रखने पर। तो जहां पे x होगा उस जगह पे हमें क्या लिख देना है बच्चों, 2 लिख देना है। तो समीकरण 2 को पहले लिखते हैं 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे हमें 2 रखना है, तो ये 2 हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 2। तो 2 दूना 4 माइनस 2y बराबर 2 हो जाएगा। ये माइनस 2y बराबर 2 और ये प्लस 4 को जैसे उस पार लेके जाएंगे ये माइनस 4 हो जाएगा, ये देगा -2, ये हो जाएगा -2y, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y का वैल्यू क्या बच जाएगा बच्चों 1। और हमें बोला गया था हल करें, तो हल तो कर लिए, x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। हम यहाँ साइड पे लिख देंगे इसको, अतः x बराबर और y बराबर, x बराबर वैल्यू 2 है, y बराबर 1 है, और यही हमें निकालने के लिए बोला गया था। इस तरह से बच्चों आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न देखिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हार्ड है, कठिन थोड़ा सा कह सकते हैं, भाई उतना भी नहीं है, ठीक है, अगर आप समझिएगा तो। और जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, सबसे पहले देखिए इसमें x और y बट्टे में दिया हुआ है, ऊपर में नहीं है। जब भी बट्टे में रहेगा तो आपको मान के बनाना है, ऐसा सारा मान के बना रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंदाज चेंज हो जाएगा। अंदाज क्या चेंज होगा बच्चों, देखिए x जब भी बट्टे में रहेगा आपको सीधे 1/x मान लेना है, जो भी कॉमन होगा दोनों में। दोनों में क्या कॉमन है भाई, ये 2x है, ये 3x है, 2 और 3x कॉमन तो नहीं हुआ, कॉमन क्या हो रहा है भाई, 2 के साथ x है, 3 के साथ x है, 3 के साथ y है, 2 के साथ y। तो कॉमन क्या है, जो मैंने गोल किया, x दोनों में कॉमन है, दोनों इक्वेशन में, दोनों में y कॉमन है, जो कॉमन होगा उसको मानना है। भाई कॉमन क्या है 1/x, उसको मान लेते हैं u, तथा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों इक्वेशन में y, तो 1/y इक्वल टू भी मान लेंगे, ठीक है। ये आपको लेना है, माना कि ये आपको लेना है। तो जैसे ही लेते हैं तो हमारे पास समीकरण जो है क्या बनता है, ये बनेगा 1/x, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 तो रहेगा ही, और नीचे में क्या दिखाई देगा 2, और प्लस ये दिखाई देगा भी, और नीचे हो जाएगा 3। एक चीज जानिए, जब भी हम u भी मानते हैं तो u और भी ऊपर चल जाता है, और जो भी नंबर है उसके नीचे। कैसे देखिए आपको समझाते हैं, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो। सबसे पहले तो हम देखते हैं भाई 1/2x को, तो 1/2x को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है 1 और x को साइड कर दिए, 1/x और इधर 1/2 हो जाएगा। अब 1/x को, x का जो मान है क्या है बच्चों, u है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2, और इसका वैल्यू क्या है देखिए, तो u है, ऊपर में है, तो यहाँ पे हम लोग u लिख देंगे। तो जैसे ही इसमें u लिख दिए, तब बताइए u और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, u/2 हो जाएगा ना। ये मेथड हम लोगों ने किया। आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, करना क्या है भाई, u और v हमेशा ऊपर रहेगा, जो नंबर है वो नीचे रहेगा, बस ऐसे करना है। तो हम यहाँ पे देखिए वही काम किए हैं, u ऊपर नंबर नीचे, u ऊपर नंबर नीचे, u भी हमको चेंज करना है। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 3 से u को मल्टीप्लाई करेंगे 3u, और 2 से v को मल्टीप्लाई करेंगे 2v इक्वल टू 2 हो जाएगा। इधर देखने को मिलेगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 6 दूना 12, इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, दूसरा काम कर लेते हैं। ये तो हम इसमें लिए, अब इसमें लेते हैं, इसमें अगर लेते हैं तथा करके लिख दीजिए, तथा 1/x, u को ऊपर लिखिए, u ऊपर, बट्टे में इस बार क्या दिखाई देगा 3, प्लस v ऊपर, और बट्टे में क्या दिखाई देगा, जो भी नंबर बच रहा है वो बट्टे में रहेगा, और बराबर हो जाएगा 13/6। एलसीएम ले लेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 2u प्लस 3v इक्वल टू हो जाएगा 13/6, और ये 6 और ये 6 काट सकते हैं, बट्टे में है ना, उस पर जाएगा तो गुने में चल जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। इसको समीकरण 2 मान लेना। अब देखिए समीकरण जैसे हमारे पास आ गया, अब इसका काम करना है। तो इसका काम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, उससे पहले हमें देखना है क्या u और v बराबर है, क्या विलोपन विधि का यूज करने वाले हैं। यहाँ 3u है, यहाँ 2u है, यहाँ 2v है, यहाँ 3v है, तो बराबर तो नहीं है, तो बराबर कैसे करेंगे, अगर समीकरण 1 को 2 से गुना कर दे तो ये 6 हो जाएगा, और इसको अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये 6 हो जाएगा। कैसे किए देखियो,
सबसे पहले तो u के आगे जो कॉफिशिएंट है दोनों में, उन सब का आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम अगर लेते हैं तो ये तो 2 1 हो जाएगा, ये 3, और इसको फिर 3 से दीजिएगा तो 1 1 हो जाएगा। तो 3 और 2 का मल्टीपल कितना होता है, 6 होता है। ये 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। तो लिखना है समीकरण 1 को, यहाँ पे आपको लिखना है थोड़ा सा, समीकरण 1 को तो बच्चों क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6u, ये प्लस हो जाएगा 4v, और ये हो जाएगा 2 से 24। इसको समीकरण आपको 2 है तो इसको क्या मानना है, 3। और समीकरण 2 को कितना से गुना करना है, चलिए इसको भी गुना कर लेते हैं। तो समीकरण 2 को, अब देखिए इसको 6 बना दिए, इसको भी 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, तो जैसे ही गुना कर देंगे तो क्या दिखाई देगा, इसको 3 से गुना करते हैं, 6u प्लस 9v अब प्लस 13 तिया 39, ये समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये 6u दोनों कॉफिशिएंट को बराबर कर दिए। जब कॉफिशिएंट को बराबर कर देंगे तो हमें लेना पड़ेगा समीकरण 3 और समीकरण 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से जब हम इसको लेते हैं तो हमें u और v का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से हमें क्या देखने को मिलता है, तो देखिए समीकरण 3 अगर देखें तो ये 6u प्लस 4v और बराबर हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। चलिए दोनों को साथ में लिख दिए। अब देखते हैं कौन कटता है, उसको काट देते हैं जो कटेगा। ये दोनों सेम है तो हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, साइन को चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये पूरा खत्म हो जाएगा। 9 में 4 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, -5 भी, और 39 में अगर हम इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा -15। तो -15 को जब हम लोग घटाएंगे काटेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से काट देते हैं 15 3 बार में, तो ये भी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, भी का मान कितना हो जाएगा, 3। अब भी का मान को हमें पुट करना है, भी बराबर 3, समीकरण 3 या 4 किसी में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि हमें u भी चाहिए। समीकरण 3 देख लीजिए 6u है, चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं कलम को, ये हो जाएगा 6u प्लस 4v। तो 4v को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मान 3 है और बराबर 24 हो जाएगा। 6u प्लस 12 इक्वल टू 24, तो 6u इक्वल टू 24 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 12, और u का जो वैल्यू है बच्चों वो हो जाएगा 2, क्योंकि कट जाएगा, ये कट जाएगा किससे, 2 बार में, तो u का मान 2। तो u और v तो निकल चुका है, लेकिन हमें क्वेश्चन में x और y का वैल्यू फाइंड करना है, x और y। तो देखिए वो भी निकल जाएगा बहुत ही आसानी से, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से अब निकलने वाला है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले 1/x, 1/x इक्वल टू क्या माने हैं u का मान देखिए कितना है, 2 है। ठीक है, तो x को इधर से ऊपर चढ़ा दीजिए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी ऊपर जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उसी तरह का अगर देखें तो 1/y इक्वल टू 1/y इक्वल टू क्या माने हैं, v माने हैं। तो देखिए ध्यान से 1/y तो लिखेंगे और v का मान जो है कितना है, देखिए इधर आपका v का मान 3 है, तो ये हो जाएगा y बराबर 1/3। तो इस तरह से बच्चों हम
आसानी से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है उसको मानना पड़ेगा। दोनों को मानने के बाद u और v का जो मान निकलता है उसको फिर से x और y के मान पे बैठाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तब x और y का मान निकलेगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करके दिखा देते हैं, सिंपल सा। ये 2/1 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से 1 ही हो जाएगा, x और 2 का मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। हमें x का वैल्यू चाहिए, 2 गुने में है तो गुना इस पर आता है तो क्या होता है 1/2 होता है ना, तो इस तरह से बना सकते हैं। इससे भी आसान क्या है, देखिए कहीं अगर a/b है और कहीं c/d है तो हम इसको देखिए b को ऊपर चढ़ाते हैं, तो b जैसे ऊपर जाएगा तो a नीचे आ जाएगा। उसी तरह का ये भी, इसको चढ़ा दिए तो ऑटोमेटिक जो है ये भी चढ़ जाएगा ऊपर। तो ये जब ऊपर चढ़ेगा तो d ऊपर चढ़ जाएगा तो c कहाँ हो जाएगा नीचे। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, जब इधर का अंश और हर को बदलते हैं तो उधर का भी अंश और हर क्या होता है, बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस बार जो प्रश्न है 6x + 3y, लेकिन ध्यान से देखिए इस बार हमें c का मान नहीं दिया गया, तो c का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो c का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए इधर जो x y है इसको हमें भाग देना है दोनों तरफ से, या x y को उतार के ले आइए इस बार। तो जैसे ही समीकरण 1 में काम करते हैं 6x + 3y = 6 तो दिखाई देगा, और एक्स वाई गुने में है, और गुना जब इस पर आता है तो बट्टे में चल जाता है, तो पूरा बट्टा में क्या दिखाई देगा, एक्स वाई। तो ध्यान से देखिएगा 6x + 3y = 6 तो होगा, हम एलसीएम अलग करते हैं, ये एक्स वाई और ये भी हो जाएगा एक्स वाई। अब इसको काट देते हैं, तो काटेंगे तो भाई x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो दिखाई क्या देगा 3/x, x को पहले लिखते हैं, और 6/y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी समीकरण इसको मानते हैं, समीकरण 1। उसी तरह का इसका काम करते हैं, तो क्या दिखाई देगा, गायब हो गया, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 6x + 3y = 6xy, 6x/xy + 3y/xy = 6 हो जाएगा। x कट गया, y कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा 6/y बराबर हो जाएगा 6। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर समीकरण 2 का काम करते हैं। समीकरण 2 में 2x + 4y, सेम तरीका अप्लाई करना, इधर 5 हो जाएगा, एक्स वाई को बट्टे में ले आइए, तो एक्स वाई जब बट्टे में आ जाएगा तो इधर 5 बच जाएगा, इसको काट देते हैं, जो कटता है उसको काट देते हैं, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो हमें देखने को क्या मिलेगा 4x + 2y = हो जाएगा 5, और इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए, फिर से बट्टे में क्या आ चुका है बच्चों, x और y। जैसे ही बट्टे में आ चुका है तो उसी तरह से हमको फिर से मान लेना है कि 1/, दोनों में कॉमन देखिए क्या है, इसमें भी x है बट्टे में, इसमें भी देखिए x है, इसमें y है, इसमें भी y, दोनों ही समीकरण में क्या है, बट्टे में x और y कॉमन है, तो हमें लिखना पड़ेगा 1/x और फिर 1/y। 1/x = हम u मान लेते हैं, और 1/y = भी मान लेते हैं। तो ये जो समीकरण है हमारा किस रूप का दिखाई देगा, ध्यान से देखिए, बताए थे भाई u हमेशा ऊपर रहेगा, तो u ऊपर रहेगा तो u के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, बट्टे में तो कुछ है नहीं, तो u में मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये हो जाएगा 2u + 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा v, और = हो जाएगा 5। इसको समीकरण मान लेंगे 3। उसी तरह का आगे भी देखते हैं। अब जब हम इसको देखते हैं तो भाई 4 के साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, u, तो 4u + और 2v = हो जाएगा 5। और ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, स्प्रिंट है, क्या है बच्चों, देखिए ये हमारा इक्वेशन है 3, ये हो जाएगा 3u + ये हो जाएगा 6v और = हो जाएगा 6। इसको समीकरण मानेंगे 3, और ये जो हमारा है ये हो जाएगा 4v नहीं 4u + 2v = हो जाएगा 5। इसको मानेंगे समीकरण 4। बस हो गया। अब विलोपन विधि लगाना, विलोपन विधि लगाने के लिए देखिए तो u और v में क्या कॉमन हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो ध्यान से, भाई ये 4 है ये 3 है, तो दोनों तो हमारा एक नहीं हो सकता, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 3
और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो दोनों को 12 बनाइए, इसको 12 बनाइए, इसको 12, 3 को 12 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो लिखना है आपको, आपको क्या लिखना है बच्चों, समीकरण, समीकरण 3 को 12 बनाना है ना, तो 4 से गुना करने पर, गुना करने पर, तो 4 से जैसे गुना करते हैं ध्यान दीजिएगा क्या दिखाई देगा, 4 से तो ये 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और ये 6 तिया 18, इसको समीकरण मान लेंगे हम, 4 है इसको मान लेते हैं 5। और समीकरण देखिए इसमें समीकरण ज्यादा हो रहा है, इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 3 का काम हो गया, समीकरण 4 को फिर हमें 12 करना है भाई, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको पूरा 4 से किए, ठीक है, इसको 4 से किए, 4 या 12, 4 छोक 4 से करना है तो 4 छोक हो जाएगा 24, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, चलिए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, 4 छोक 24 भी, और ये हो जाएगा 4 छोक 24, चलिए ठीक है। समीकरण 4 को अब हमें 3 से गुना करना है, 3 से गुना करने पर, जब हम 3 से गुना करते हैं तो पूरे को 3 से गुना करना है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए पूरे को भाई 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे इसको, तो 3 4 क्या देखने को मिलेगा, 3 4 12 u, 3 दूना 6 भी हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा, इसको समीकरण 5। फिर से एक बार मिला लेते हैं बच्चों, 3 को किससे गुना किए, 12 बनाना था भाई 4 से, तो 4 तिया 12, 4 छोक 24, 4 छोक 24, सही बिल्कुल सही है। अब 4 को देखते हैं, 4 को भी 12 बनाना, 3 से गुना करना है पूरे को, देखिए ये पूरे को गुना किए हम 4 से, ये पूरे को गुना किए 3 से, तो 3 से इसको गुना करेंगे तो 12, ये 3 दूना 6 और 3 5 15 हो गया ना। अब समीकरण हम लोग लिखेंगे, अब ज्यादा दूर है नहीं, बहुत जल्दी अब आंसर निकलने वाला है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से, 5 और 6, तो 5 और 6 का मान लिख देते हैं सबसे पहले, 5 और 6 का मान देखिए, 5 का मान है 12u प्लस 24 भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 24, और ये हो जाएगा 12u प्लस 6 भी बराबर हो जाएगा 15। अब इसका हल हम लोग निकालेंगे, तो हल निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो पूरा कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 भी, और इसको जब हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9, 15 9 24 हो जाता है। तो ध्यान से देखिए 9 को काट देते हैं एक बार में, ये 9 दूनी 18, तो भी का मान जो दिखेगा बच्चों वो 1/2 दिखेगा, भी का मान क्या दिखेगा 1/2। अब भी का मान पुट करना है हमें, तो भी का मान जब हम पुट करते हैं तो भी बराबर 1/2, समीकरण 5 या 6 लीजिए, हम समीकरण 5 लेते हैं, समीकरण 5 में लेने पर, तो समीकरण 5 को पहले लिखना पड़ेगा, तो समीकरण 5 पहले लिखते हैं, तो समीकरण 5 को जब लिखेंगे बच्चों तो क्या दिखाई देगा, समीकरण 5 जो है वो है 12u, 12u प्लस 24 भी, तो 24 भी का मान हो जाएगा 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 24, तो काट देते हैं, 2 से ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12u बराबर 24 माइनस 12, 12 को उस पर भेज देंगे, तो 12u इक्वल टू हो जाएगा 12, तो 12 और 12 को काट देंगे तो u का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1। हमें निकालने के लिए बोला गया है x और y, तो चलिए एक्स वाई निकालते हैं, तो एक्स वाई निकालेंगे, तो एक्स वाई देखिए यहाँ पे x बराबर क्या माने हैं 1/x, तो 1/x इक्वल टू u है, u का वैल्यू 1 है, तो बताइए x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह का 1/y इक्वल टू क्या माने हैं v का वैल्यू देख लीजिए बच्चों कितना 1/2, यानी y का जो वैल्यू है 2 ऊपर चल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम बच्चों आसानी से हम निकाल सकते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा 2। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए बट्टे में x है, बट्टे में x है, बट्टे में दोनों में देखिए, दोनों समीकरण पे भाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों तो सेम है हमारा। तो जब हमारा सेम हो जाएगा तो चलिए अब मान लेते हैं, तो मानेंगे हम क्या, दोनों में क्या कॉमन है, √x
रूट एक्स, तो मानेंगे माना कि 1/√x इक्वल टू यू और तथा 1/√y इक्वल टू भी। जब हम लोग माने तो हमें देखने को क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा भाई u तो ऊपरे रहता है एकदम, तो ये हो जाएगा 2u अब प्लस हो जाएगा ये 3v इक्वल टू 2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तथा ये हो जाएगा 4u अब प्लस 9v। देखिए u और v हमेशा बट्टे के ऊपर रहेगा, ये आपको ध्यान देना है, और इधर हो जाएगा -1, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए तो क्या इसको विलोपन विधि लगा सकते हैं? डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2u है, यहाँ 4u है, यहाँ पे 3 भी है और यहाँ पे 9 भी है, तो बराबर तो नहीं है, तो बराबर करते हैं। किसको बराबर कर देंगे? समीकरण 1 को कर लेते हैं 4, क्योंकि ये 4 है, इसको भी 4 बनाया जा सकता है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। इसका मतलब समीकरण 1 जो है उसको गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 को कितना से? 2 से गुना करने पर, तो जब हम 2 से गुना करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, 2 से गुना होगा तो ये 4 दोनों एक ही जैसा लगेगा, इसको ऐसे लिखते हैं 4u प्लस 3 2 जा 6 भी, ये 2 2 जा 4, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 4u हो चुका है ना। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे समीकरण 3 और 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। तो जब हम दोनों समीकरण से मान लिखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो समीकरण देख लीजिए, हमारा 1 क्या है, सॉरी 1 नहीं होगा, एक तो ले चुके हैं ना ऑलरेडी, तो 2 होगा। ये हो जाएगा समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 2 देखिए क्या हो जाएगा, 4u प्लस 9v और इक्वल टू हो जाएगा -1, और 3 जो है वो 1 से बना। देखिए 1 और 3 क्यों नहीं लिए? देखिए बच्चों, ये जो 1 है इसी को तो गुना करके 3 बनाए, तो इन दोनों में से किसी एक को लेना। अब भाई जिसको गुना नहीं किया उसको इसके साथ लेना है, तो किसको गुना नहीं किया? 4u, तो यहाँ पे लिखेंगे 4u प्लस आपका हो जाएगा, मतलब ये समीकरण जो 3 है उसको लेंगे तो 4u प्लस आपका क्या हो जाएगा 6 भी इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इसको काटना है, विलोपन विधि लगाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 3v, ये हो जाएगा -3, काट देंगे तो v का वैल्यू हो जाएगा बच्चों -1, ये हो गया v का मान। अब v का मान को पुट करते हैं, तो समीकरण किस में लेंगे? समीकरण 1 में ले लेते हैं। समीकरण 1 में v बराबर -1 रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे बच्चों क्या दिखाई देगा भाई? यहाँ पे तो u होगा, हमें v का जगह पे रखना है, तो 2u यहाँ पे लिख देते हैं, 2u प्लस 3 इंटू -1। ठीक है, 3 इंटू -1, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखना है, और बराबर क्या दिखाई देगा? 2u 3v बराबर 2। तो ध्यान से देखिए 2u प्लस माइनस हो जाएगा -3 बराबर 2। हमें u का वैल्यू निकालना है, 2 -3 जाएगा तो +3 हो जाएगा। u का वैल्यू अगर देखिएगा तो u का वैल्यू आपको दिखाई देगा 5/, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 5/2। अब हमें चाहिए x और y, तो चलिए x y भी निकाल लेते हैं। तो 1/√x इक्वल टू हम लोग माने थे u की जगह पे हम लोग u का मान 5/2 रख देते हैं, तो 5/, कहीं कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा शायद, 2u प्लस 3v। तो चलिए बच्चों x का वैल्यू निकालते हैं। तो करना क्या है, देखिए √x को ऊपर चढ़ाते हैं, √x को ऊपर चढ़ाएंगे तो भाई 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट जब जाता है तो पूरे नंबर का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो x बराबर दिखने को मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। आपका किताब में 4 आया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस लीजिएगा ना तो एक 4 आएगा और एक 9 आएगा। तो देखिए y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y बराबर हम लोग क्या माने हैं? तो 1/√y इक्वल टू हम लोग माने हैं बच्चों v का मान जो है वो कितना है? देखिए v का मान क्या है? -1 है।
तो y बराबर अगर हम लोग देखें तो ये रूट जाएगा उस पर, इसको क्योंकि ऊपर हम चढ़ा दिए हैं तो ये हो जाएगा -1 ही रह जाएगा। तो y का वैल्यू हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें देखिए वैल्यू अलग अलग आ रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो 3 और 4 आएगा। ठीक है, या आपका आ सकता है 9 और 4 आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का प्रश्न अगर कहीं भी रूट वाला देखने को मिले तो 1/√x इक्वल टू यू मान लेना है, 1/√y इक्वल टू भी मान लेना है, और जैसे एज इट इज इससे पहले जैसा प्रश्नों को सॉल्व किए उसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए देखो, बताना है बच्चों ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।